तुम्हारे लिए कोई तुमसे प्रेम नहीं करता, जो करता है वो अपने लिए करता है। खोने का डर, न पाने का डर, सब कुछ खत्म हो रहा है मेरे अंदर से। समय रहते रहते है ना, भजन इतना हो जाए ना कि नस नाड़ियों में चलना शुरू हो जाए। इतना प्यारा उनका नाम है ना, उतना प्यारा नाम अभी हम ले नहीं पाए हैं। अभी तो बहुत घिसना है अपनी जीवा को। जब भजन संपूर्ण हो गया और मेरे वो सब कुछ वो मेरे सामने था, मेरा हाथ बढ़ाने की देर थी बस। कि पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े कब मिले कहीं दूर पड़ेंगे जाए। आप सभी प्रेमियों को जय श्री राधे राधे। प्रेमियों, श्री जी की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से आप और हम लगातार जो सतत रूप से साधु महात्माओं, त्यागी तपस्वी संतों के, साधकों के और महान चिंतकों के संतों के दर्शन हम सहज में प्राप्त कर पा रहे हैं प्रेमियों, ये श्री जी की कृपा है। और आज फिर प्रेमियों हम उन दर्शनों में उपस्थित हैं प्रेमियों, जिनकी कहीं ना कहीं बहुत आप सभी के प्रेम भरे कमेंट के माध्यम से हमें जो आग्रह प्राप्त हो रहा था कि इन मैया के दर्शन हमें पुनः कराइए, यानी उन्हीं मैया के चरणों में हम आए हुए हैं आज। और प्रेमियों, कहीं ना कहीं मैया का जो चिंतन है, जो समर्पण है, जो त्याग है, जो तपस्या है, भजन है, वो कहीं ना कहीं प्रेमियों बहुत ऊंचे स्तर को है। क्योंकि मैया ने उस अवस्था पे जो सब सांसारिक मोह ठाकुर जी की कृपा से त्याग दियो, जहाँ पे कहीं ना कहीं हमें ये चुनना पड़े कि संसार, सुख दुख और यानी तमाम व्यवस्थाएं, सुव्यवस्थाएं आदि आदि को जब चुनाव करना पड़े, उस समय पे मैया ने विरक्त भाव चुनो। तो ये प्रेमी बहुत दुर्लभ दर्शन है। जैसी छवि आप मीराबाई की देखते हैं, जैसे मीराबाई जैसे ठाकुर जी के प्रेम में पागल हो गई थी, तो ऐसे ही मैया का भाव है। अब आप उन्हें प्रेमी मैया कहें, दीदी कहें, साध्वी कहें, माता कहें, जैसा भाव है आपका कहें, पर वो सच में कहीं ना कहीं हमारा जो भाव है मैया के प्रति, कि वो मीराबाई जैसा भाव रखती हैं ठाकुर जी के प्रति, और सब कुछ न्यौछावर कर चुकी हैं। अब उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। संसार के ऐसे भी पड़ाव आए मैया के जीवन में कि जहाँ पे मैया ने खूब वैभव को भी त्यागा है, हर कष्ट भी सहे हैं, यानी ऐसे ऐसे भाव के साथ मैया उपस्थित हैं मैया के चरणों में हम। और प्रेमियों, कहीं ना कहीं आप सभी का एक विशेष आग्रह रहा था कि मैया के दर्शन हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए प्रेमियों एक यानी कि कहीं ना कहीं मैया का जो कोई ऐसा संपर्क सूत्र तो प्रस्तुत करना संभव नहीं है, क्योंकि मैया साधु हैं, संत हैं, तो वो उनके निजी भाव होते हैं, उनके सिद्धांत होते हैं, संकल्प होते हैं। तो उसको भी देखते हुए प्रेमियों, तो मैया जब बरसाना में उपस्थित होंगी, यानी जब आप चाहें प्रेमियों, मैया से जब दर्शन करने की इच्छा हो, मैया से भेंट करने की इच्छा हो, दंडवत करने की इच्छा हो, तो आप आ सकते हैं बरसाना में। लठामार होली पे जो फूलों वाली होली का दिन होता है, उस समय मैया यहीं चतुर्भुज आश्रम में ब्रजभानु कुंड पे मैया शाम के समय वहाँ पे उपस्थित होती हैं। आप वहाँ पे आके मैया से भेंट कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। और अब प्रेमियों चले मैया के श्री चरणों में। आपसे निवेदन है प्रेमियों, ये सभी के साथ साझा जरूर करना। राधे 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 राधे। यहाँ पे मैया बैठ के अक्सर भजन करती हैं, तो आज हम पहुँचे मैया के चरणों में और मैया यहीं पे विराजमान है। मैया राधे श्याम मैया, दंडवत प्रणाम मैया। ये तो मैया, ये श्री जी की तरफ से कुछ प्रसादी है, आप सेवा में ले लियो। ये दंडवत प्रणाम मैया, बहुत बहुत कृपा मैया, आपके पुनः दर्शन हो गए, ये बड़ी कृपा है किशोरी जी की। मैया स्वास्थ्य कैसा मैया अभी आपको? ठीक है, और ठीक सब मैया, जो यानी कि जो आपकी जो यात्रा ये जो भजन मार्ग पे आप चल रहे मैया, जो संसार से बैराग हुआ है, तो यहाँ में मैया अक्सर हमारे मन में ये विचार हमें कि मैया कि अब जब ये जो कहीं ना कहीं जो नारी शरीर के काज मैया बहुत सारी ऐसी रह में कि सामान्य थे वो व्यवस्था ना जुट पा में इतनी सहजता से, तो भैया इन सब के बीच में कैसा जीवन चल रहे हैं और भजन मार्ग पे आपको अनुभव अब क्या है कि पहला संसार कैसा हो गया, अब के संसार में क्या नई कोई या तो सुख हो में या फिर दुख हो में, कि क्या चीज़ में ये यहाँ पे अब अलग है वो जीवन से जो सांसारिक जीवन है? अब यह ना संसार में जितने साधन साध्य सुख के हैं, भौतिक सुख जो भी पूरे संसार के हैं, उनके पार जाके जो सुख होता है ना, जो समृद्धि होती है, वो दिखाई दे रही है। ये सब चीज़ें बहुत छोटी लग रही हैं, बहुत फीकी फीकी लग रही हैं। जैसे ये होता है ना कि एक नारी शरीर है, ये हो जाए वो हो जाए वो हो जाए, अभी ऐसा लगता है
मतलब ज़रूरत ख़त्म हो गई है। चाह नहीं जिसको कहते हैं, चाह ख़त्म हो गई है कि अब ये कुछ चाहिए, क्योंकि इतना सामने जो दिख रहा है ना, उसके आगे ये सब कुछ फीका फीका है। फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि क्या आएगा क्या जाएगा, कौन रहेगा कौन चला जाएगा। तो भैया एक सामान्यतः विचार रहे है कि जीवन जीने के काजें बहुत सी चीज़ें संसाधन जुटाने हो में, तो ये कैसे प्रभु की कृपा है रही है भैया कि कैसे? मुझे पता ये ही सारी नहीं कैसे हो रही है। मैंने सच में मैंने नहीं सोचा था। मैं जिस समय इतने समय ब्रज में बिल्कुल अकेली ही जी 2-3 जोड़ी कपड़े के साथ आई थी, और मुझे खुद नहीं पता था उस समय पर मैं किस तरह से निर्वाह करूँगी, अपना कैसे अनुष्ठान संपन्न कर पाऊँगी, क्योंकि मौसम का इतना वो था, सर्दी इतनी भयंकर, जी बारिश भी साथ में। 1-2 जनों को जैसे बोला भी तो कि कुछ, फिर मन में सोचा कि क्या कहें किसी को बेकार में जी। मतलब परेशान करना। जमुना मैया से प्रार्थना करी और राधा रानी से प्रार्थना करी कि अब तुम ही देखने सुनने वाली हो, बचाओगी तो बचा लेना, डूबोगे तो डूबो ना। डूबने का मतलब यही है कि भजन पूरा ना हो पाना डूबने से भी बदतर है। तो भजन पूरा ना हो तो मतलब वो स्थिति डूबने से भी बदतर है ना। तो जी। भजन पूर्ण हो जाए, बाकी चाहे कुछ भी बिगड़ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ऐसे खुले आसमान में नीचे समय बिताया है, पूरी सर्दी। जी भैया सारा समय मेरा इतना भजन संपूर्ण हुआ मेरा कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। ये राधा रानी की कृपा ही है। उन्हीं से विनती करी, जमुना महारानी से विनती करी थी हमने। हाँ। और प्रेमियों एक चीज़ जो मैया जो बता रही हैं वो ये है कि क्योंकि मैया का जो अनुष्ठान होता है, जो पिछले जो पूरी सर्दियों का समय रहा है वो यमुना मैया के किनारे पे ही बीता है। क्योंकि कितने समय का मैया? पूरा 3 महीने का 3 महीने का अनुष्ठान था, और वो पूरा यमुना मैया के तट पे ही निकला तट पे है, ही निकला है। जिस पे मैया, क्योंकि इस बार तो सर्दी भी बहुत बहुत विकट कई पड़ी बार है। क्या हुआ, बारिश भी आ गई, जी हाँ तो अब उठ नहीं सकते ना, पूर्ण तो करना होता है उस समय पर। और मतलब ऐसे वो कोहरा होता है ना, जी। टपकता है इस तरीके से, हाँ, और हाँ, हाँ। कुछ नहीं दिखना, 2 कदम पे भी नहीं दिखता, पैर शून्य पड़ जाते थे। यहाँ पाँव रखते थे तो यहाँ पड़ता था, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मतलब ये कितने अचंभे की बात है ना। ये कृपा जो समझते हैं जी जी उनको पता चलती है। कैसे पता चलती है? कि जिसका विश्वास पूर्ण नहीं है, जिसके अंदर शंका है, चाहे वो स्त्री शरीर है या पुरुष शरीर है, तो वो एक विचार करे कि त्रेता के ऋषि मुनि थे, जी उन्होंने इंतजार करा द्वापर तक के लिए। उनको बोला राम जी ने द्वापर में दर्शन देंगे, तो वो गोपी बन के आ गए, द्वापर में रहे ना। जी। तो द्वापर के ऋषि मुनि कल की तक क्यों ना रहेंगे? वो भी तो यही है, वो भी यही तो वो क्या देखते ही नहीं है? कितनी बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। पूर्ण विश्वास करने के लिए इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं, जो ऐसा नहीं है सिर्फ लिखे हुए हैं, सिर्फ लिखी नहीं है, निजी अनुभव में है, संतों के अनुभव में, अपने खुद के निजी अनुभव में। तो अपने बारे में ही बोल सकती हूँ, जो मैंने चख लिया है वो मैं अपने बारे में ही बता सकती हूँ कि कितना मीठा है। अभी मैं भजन का स्वाद किसी को नहीं पता है। जो भजन का स्वाद होता है ना, जी संसार की किसी वस्तु में वो स्वाद नहीं है। मैया जैसे हमारे जीवन में ये सारी चीज़ें घटना घटे हैं कि अक्सर जो सांसारिक जीवन है या में कहीं ना कहीं कोई चीज़ ऐसी हो जैसे जाको हम बहुत तन मन से प्रयास करें कि ये चीज़ हम प्राप्त कर ले में वस्तु है, कोई भी अमुक वस्तु है, कोई भी पदार्थ है, हम बात प्राप्त करके मैया फिर हमें आगे का और वस्तु की लालसा बढ़ जावे कि अब हम बाय प्राप्त करें। तो मैया क्या भजन जब हम करें तो भजन के बाद भी कोई और चीज़ प्राप्त करने की इच्छा बढ़े कि क्या यह मार्ग में ये क्या चीज़ है मैया? मेरी भी मन में इच्छा थी जी। मैंने जब भजन शुरू किया, मेरे मन में सत्य बोलूं तो मेरे मन में भी इच्छा थी कि मुझे ये चाहिए। भजन करते रहे, जब भजन संपूर्ण हो गया और मेरे वो सब कुछ वो मेरे सामने था, मेरा हाथ बढ़ाने की देर थी, बस एक कदम के आगे सब कुछ था। मैं चाहती तो मुझे जो चाहती वो सब मिलता, लेकिन मेरी चाह नहीं खत्म हो गई। वो चाहना ही खत्म हो गई। अभी तो पीड़ा पता है क्या है? अभी ऐसा लगता है जितना प्यार है उनका भजन, उनके नाम का तप है ना, भजन जप जिसको कहते हैं, जी जी। उतना प्यारा अभी तो हम ले ही नहीं पाए। अभी तो बहुत बाकी है। उतना प्यारा अभी कहाँ निकला ही नहीं है मुख से। जितना प्यारा उनका नाम है ना, उतना प्यारा नाम अभी हम ले नहीं पाए।
अभी तो बहुत घिसना है अपनी जीवा को। जय हो, जय हो मैया। हम जैसे जीवन को उद्धार कैसे होगा, कल्याण कैसे होगा? हम तो इतना भजन भी, हम तो नाम मात्र को भी भजन नहीं कर पाए, और थोड़ा सा भजन कर ले में तो बस संसार में गाते डोले कि हम प्रभु की हम पे कृपा है गई। तो ऐसा सहज है क्या मैया संसार में कि नहीं, पहले बेस्वादी से, जैसे बीमार है तो ना बेस्वाद चीज़ें पाई जाती हैं ना, जी जी जब बीमारी ठीक हो जाती है धीरे धीरे फिर वो स्वादिष्ट चीज़ें मिलने से, इसी तरीके से मन लगे ना लगे, जप के बिना कुछ नहीं हो सकता, ये परम सत्य है। जब तक आप मंत्र जाप नहीं करते हैं तो संसार की कोई भी विधि कर ले आप, सांसारिक चीज़ें तो आप प्राप्त कर लेंगे, लेकिन वो सांसारिक चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। और जो अनंत सुख की अनुभूति है ना, वो इसी से ही मिलेगी। वो जप के अलावा दूसरा कोई साधन साध्य नहीं है जो इस अनुभूति को तुम्हें महसूस करा सके। जय हो मैया। मैया आप इतना जो ये मार्ग पे चलते चलते जो विश्वास दृढ़ है, यानी कि हमें हटना नहीं है या मार्ग से, तो यहाँ की प्रेरणा यानी जैसे हम कहें इतने मोटिवेट कैसे रहे में? हम तो मैया थोड़े से जैसे विचलित भये तो हमें लगे कि या तो हमारा कोई पाप हमने करो बा को फल मिल गया, भजन करते करते तो, और हमें ऐसा लगे कि नहीं भजन कर रहे हैं तो हमें सुख की अनुभूति होनी चाहिए। तो भैया वास्तव में सुख और दुख ये कौन सी चीज़ की प्राप्ति थे? लगे कि हम वास्तव में भजन कर रहे हैं, प्रभु कृपा कर रहे हैं। करते रहो, एक क्षण ऐसा आएगा कि कृपा हो जाए। कैसे? अभी एक अनुभव बताऊं कि बहुत समय पहले की बात होगी ना, मैं बहुत परेशान होगी पूजा करते करते ठाकुर जी की, तो मेरे मन को ऐसे ही आया कि बोले कितने दिन तक तुमसे करें, सुनते ही नहीं हो, बोले दुख पर दुख दिए ही जा रहे। एक हद होती सहने की, अब शरीर में क्षमता नहीं है सहने की, मेरी स्थिति मरने तक की पहुंच गई है कि कहाँ जाए क्या करें। अब मुझे फिर एकदम से जो कहते ना डूबते को तिनके का सहारा, तो मन को ऐसा आया कि सब लोग बोलते हैं, अब राधा रानी के पास जाऊंगी, उनको बोलूंगी तब वो तुम्हें बोलेंगी, तब तुम सुन लोगे हमारी। मैं आई यहाँ पर जी। जिस दिन से आई हो ना, दुनिया के लोग क्या सुख पाते होंगे, वो सुख जो है ना इनके चरणों में बैठ के सब खोने का के बाद का जो सुख है, वो अनुभूति का अलग ही आनंद है कि अब तो चाह ही नहीं है, मिल जाओ तो ठीक है, नहीं मिलो तो ना ठीक है। खाली दुख इसी चीज़ का कि बस समय रहते रहते है ना भजन इतना हो जाए ना कि नस नाड़ियों में चलना शुरू हो जाए। इतना प्रयास तो करना ही चाहिए सबको, सबको करना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ की विधि से अंत समय में वो विधि काम नहीं आ सकती है। कोई विधि तुम्हें मोक्ष नहीं दे सकती सिवाय भजन के। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, आज भगवान श्री राम ने ही कह दिया है, लिख दिया रामचरितमानस में, तो फिर कुछ शंका का तो कोई विषय ही नहीं है। उसी को पकड़ के दृढ़ विश्वास कर लो, जो मिलता जाए ग्रहण कर लो, नहीं मिले उसे स्वीकार कर लो। भैया जैसे कि हमें कोई अमुक वस्तु प्राप्त हो जाए जो कहीं ना कहीं सुख सुविधा को कोई वो बने, साधन बने, तो भैया हम बाके प्रयोग करते करते यानी बाके साथ रहते रहते इतने ज़्यादा मलिन है जामे संसार के इतने आदि है जामे कि हम प्रभु भूल जामे। तो ऐसी स्थिति में भैया हम कैसे, क्योंकि हम तो इतने सांसारिक है कि हमारा मन तो तिनका भर की चीज़ से सुख मिल गए हो, हम वही में लग जामे प्रभु भूल जामे। तो ये तो भैया हम बहुत पाप कर रहे हैं। तो कैसे प्रभु हर क्षण कैसे याद रखें? हम पे ये नहीं बन पा रहे। सब सुख मिलने लग जाए ना, उस समय एक क्षण के लिए आंख बंद करके बैठ जाए, खाली इतना अनुभव कर ले कि हमारे को किसी है ना एक बॉक्स के अंदर बंद करके बाहर से ताला लगा दिया गया है। इतना अनुभव करे कि जब उसके अंदर बंद करके ताला लगा दिया गया, फिर महसूस करे कि उसे कैसा लग रहा है। उस जो छटपटाहट को महसूस जब करोगे ना, तब वो समय याद आ जाएगा जब जो थैली के अंदर गर्भ के अंदर बैठे थे। सोचो क्या गति थी। भजन नहीं करोगे फिर वही 84 में अलग अलग योनियों में जाओगे, जी जी, अलग अलग जीव जंतु उनके दूध पियोगे, जी जी, उसी में रहोगे। तो सोचो उस पीड़ा को महसूस करो। एक क्षण के लिए जिसने ये महसूस कर लिया ना, नहीं महसूस हो रहा हो ना, जैसे वो खुद कहे ना किसी से तो मुझे बंद करो, मैं 1 मिनट के लिए इसमें रहना चाहती हूँ, उसे पता चल जाएगा कि क्या पीड़ा होती है जीव की उस समय पर। छटपटा के भजन करेगा। बिल्कुल, क्योंकि हम ये संसार में आके भूल गए कि हम क्या चीज भोगने के बाद मनुष्य शरीर में आए, ये भूल गए ना कि कितने लाखों वो एक वो है ना
कि पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े कब मिले कहीं दूर पड़ेंगे जाए। ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि ये डाल रूपी है ना, शरीर रूपी डाल है ना, इससे पत्ता आत्मा निकल गई, क्या मालूम किस गर्भ में जाके गिरेगी, है ना। क्या मिलेंगे प्रभु से, नहीं मिल पाएंगे उस समय पर, कितने गर्भ में जाएगी वो, कहाँ जाए हैं उड़ 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 के। तो सोचो हम कैसे प्रभु को मिल पाएंगे। यही तो एक जन्म मिला है, उसको हम उसमें खो दें कि अब ये नहीं मिला है तो इसके लिए रोते रहें, और नहीं मिले तो हम पाने के लिए मरते। ठीक है, भौतिक चीज़ों की ज़रूरत है ना, उसके लिए कर्म करना चाहिए, कर्म करते करते, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए ना कि कर्म पूरा हो गया, निकल जाओ। एक मन में जिज्ञासा ये है कि जैसे भजन मार्ग में आवे तो ऐसे संत जनों की बाणी से सुनिए कि इतना भी सहजना है कि प्रभु की कृपा मिल जाए, बहुत कष्ट भी झेलने पड़े, बहुत सारे यानी कि ऐसी स्थिति भी आवे कि जब हमें पीछे मुड़ने तक को भी सोचना पड़ जाए कि अब हम क्या करें, आगे जाएं या फिर छोड़ दें संसार। तो भैया आपके जीवन में कोई ऐसा पड़ाव आया हो कि जब आप विचलित है गए हो कि नहीं? अभी मतलब थोड़े दिन पहले ही आया है, जिस समय हम यहाँ पर आए थे वृंदावन के अंदर अपने अनुष्ठान के लिए जी। मैंने शायद किसी को बताया है, नहीं बताया, मैं 4 दिन तक जैसे आज रोटी पाई है तो वो टुकड़ा टुकड़ा सख्त होता नहीं चबाया जाता ना, जी, सूख जावे जैसे आश्रम में रोटी ले ले तो छोड़ देते हैं, छोड़ने के बाद निकल गए कि जगह की व्यवस्था करनी, बैठना है जी। रात हो गई है, रात को आए हैं तो कुछ नहीं है, भूख लगी हुई है, वो टुकड़ा उठाया, नमक से लगा खा के पानी पी लिया लेट के। फिर दूसरे दिन भटक रहे हैं तो बिस्किट पड़े हैं तो पानी में डुबोए हैं, खा के लेट गए हैं। किसी को कह नहीं सकते ना कि हम परेशानी में, क्योंकि अगर हम ऐसा बोलते हैं ना कि हम परेशानी में, लोग दया दिखाने लगते हैं जी। फिर और साथ में एक और बात कह देंगे कि तो आए क्यों, इस बार आए क्यों, अपने घर लौट जाओ। भैया एक जिज्ञासा ये हो रही कि जैसे आप जब भजन मार्ग में आए तो आप ऐसा विश्वास कब आया हो कि हाँ हम भी उस मार्ग यानी कि जब भगवत मार्ग के पथिक बने कि हाँ हम भी भगवत मार्ग पे ऐसे ही चलते रहेंगे, ये विश्वास कब दृढ़ भयो कि नहीं मैं भी वो मार्ग पे चल सकूं जहाँ पे इतने महापुरुष संत ज्ञानी भये, ऋषि मुनि भये, हम भी चल सकें? तो ये विश्वास कैसे आया भैया? मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि मैं स्त्री हूँ, मुझे ऐसा लगता है जिसमें पूर्व जन्म में भी कोई साधु हूँ रही, मेरा पिछला जन्म भी साधु ही रहा है, क्योंकि मेरा बैठना, मेरा बोलना, मेरी जो दैनिक क्रियाएं बहुत पहले से इसी में लगी, लेकिन ये ना सामने नहीं आ पाई जी। क्योंकि जीवन की आपाधापी, बहुत सी जिम्मेदारियां, तो वो सामने नहीं आ पाई, है ना। तो चलते रहे धीरे 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 धीरे, एक दिन ऐसा आया, मतलब समझ ही नहीं आया कि लीला कहाँ पे प्रभु ने एकदम से ऐसी प्रकट की ना कि ऐसा हुआ कि उधर से धक्का पड़ा, इधर से उन्होंने पकड़ा, गज ग्रह वाली स्थिति हो गई कि संसार में रहेंगे तो मर जाएंगे, मार दिए जाएंगे। और उस समय उन्होंने पकड़ लिया तो समझ में आ गया कि अब तो जिंदगी दे दी इन्होंने, तो अब पीछे मुड़ के नहीं देखना है, हम प्रभु के चरणों में बैठे हुए हैं बस। भैया कभी ऐसा समय आ जाए कि हम संसार की तरफ झुकने लग जाए और प्रभु से दूर होने लग जाए, तो भैया ऐसी स्थिति में आप तो भैया देखो बहुत कृपा है ठाकुर जी की कि ठाकुर जी की कृपा मिली, हम जैसे जीव कैसे बचेंगे कि यदि ठाकुर जी की तरफ चलते चलते कहीं ना कोई ऐश्वर्य वैभव प्राप्त होने लग जाए, तो बाह्य स्थिति में कैसे समझें कि ठाकुर जी की माया का प्रभाव है, हम कैसे वहाँ से उभरें? वो उसका एक ही साधन है, लाला भजन करना पड़ेगा। ये सामने सारा वैभव रहा, मैं यहाँ बैठता हूँ, ये स्थिति हो जाएगी। ये मैं अपने बल से नहीं, ये श्री जी के बल से बोल रही हूँ, ये सत्य बिल्कुल है, सत्य। मैंने क्या कहा, सब कुछ वैभव एक कदम पर आया मेरे सामने, लेकिन मेरी आत्मा ने कहा हमें चाहिए ही नहीं, इससे बड़ा वैभव मुझे अभी दिख रहा है, अभी मुझे प्रत्यक्ष में दिख रहा है कि मेरे जीवन का सामने बिल्कुल सार सामने आ रहा है मेरे, मुझे जो चाहिए वो मुझे दिखाई दे रहा है। तो भैया जैसे जानना नहीं चाहिए, यदि फिर भी यदि ऐसा हो कि हम जैसे जीवन को मिल जाए वो जानने को कि ऐसा क्या यानी कि जो प्रभु लीला कर रहे हैं आपके साथ, कि क्या आपको जो वैभव आप बता रहे हैं कि ऐसी क्या चीज़ें भैया कि आप वह चीज़ें भी छोड़ रहे हैं कि प्रभु के सामने? क्योंकि एक दिव्य दिवाली महसूस हो रही है अपने आसपास, अपने अंदर एक दिव्य दिवाली महसूस हो रही है, एक दिव्य रोशनी महसूस हो रही है, एक दिव्य सुख, मतलब पूरे शरीर को एक अलग सी अनुभूति महसूस हो रही जो कभी नहीं हुई थी, किसी सुख से नहीं हुई थी, वो अनुभूति अकेले में महसूस हो रही है।
अकेले एकांत में महसूस हो रही है। ऐसा लगता है कि जैसे हम अकेले जैसे बैठते हैं ना हम जब न, तो हमको ये थोड़ी ना लगता कि हम अकेले बैठे, हमें ऐसा लगता है जैसे हमारे पास भीड़ बैठी हुई है सुख देने के लिए। कभी मन करता कि मतलब वहीं पे वो चूल्हा रख लूं, प्रसाद बनाऊं, जमुना मैया को पवाऊं, राधा रानी को पवाऊं, ठाकुर जी ऐसा लगता है सब बैठे हुए हैं देख रहे हैं मेरे संग। बिल्कुल बिल्कुल कतई डर नहीं है, कोई भय नहीं, ना खोने का डर ना पाने का डर, सब कुछ खत्म हो रहा है मेरे अंदर से। ये मुझे नहीं पता, अब पता है ना, आप तो बिल्कुल बोल सकते हैं, हक से बोलेंगे कि ये सब राधा रानी की कृपा से हुए। उनको हमने शिकायत करी ना ठाकुर जी की, जी जी आगे दोनों जने एक में ही समा गए। भैया एक एक अक्सर हम ऐसा प्रसंग सुने कि ठाकुर जी हमारे बहुत परीक्षा ले में और श्री जी हमारी बहुत भोली वाली सहज में कृपा करें। तो भैया आपको कैसे श्री जी के प्रति यानी ये स्नेह बढ़ो कि कैसे आप ये आपके साथ अनुभूति भाई कि हाँ ठाकुर श्री जी बहुत कृपालु है, ठाकुर जी है तो ठाकुर जी भी कृपालु, पर वो कहीं परीक्षा ज़्यादा ले में। देखो कृपालु तो है ठाकुर जी, लेकिन ठाकुर जी चले नियम धर्म से हैं, और श्री जी हैं मैया, वो कछु नियम धर्म देखती ना। बालक चाहे को मार के आ जाए, चाहे नाली में गिर के आ जाए, उन्होंने तो अपने आंचल में बिठाना है। और ठाकुर जी हैं नियम धर्म वाले, कहेंगे कि चल कीचड़ में गिर के आए, पहले नहा मतलब कि पहले भजन तब कर, तब आऊँगा तेरे पास। मैया कहती तू प्रेम से आए, आ मेरे पास, वो खुद नहलाएंगे, खुद नहला धुला के साफ करके दे देंगी, ठाकुर जी की गोद में लो तुम्हारा संभालो। सत्य बात है भैया। भैया अभी जो वर्तमान की स्थिति है, क्या कोई ऐसा संबंध है संसार से कि जहाँ में आप अभी यानी कि आपको कोई मोह बन रहे हो? नहीं, मैं इस समय पर अगर कहीं भी बैठूं, कहीं भी, चाहे मैं परिवार हो, चाहे परिचय वाले हो, चाहे घर हो, चाहे जंगल हो, मुझे हर जगह ऐसा लगता कि वृंदावन प्रकट हो गया। अब पहले पड़ता था, अब मुझे कोई डिगा नहीं सकता। मैं जहाँ बैठूंगी मुझे ऐसा लगता वही वृंदावन मेरे साथ प्रकट हो गया। अब उस स्थिति पर हूँ, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी रहूँ, किसी के पास, किसी के साथ, अकेली दुकेली, भीड़ में, आदमी औरत, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा मुझे। सब एक समान। क्योंकि जो ऊर्जा मेरे अंदर है ना, मेरे आसपास जो ओरा बना हुआ है, उस ओरे के अंदर वो किसी को नहीं आने देंगे, न दूषित भाव को आने देंगे, न दूषित आत्मा को आने देंगे। हाँ भैया ऐसा बता मैं कि संतन के काजें या तो एक जैसे संतन के लिए एक दिन यदि आप खूब मिष्ठान आदि रख दो, खूब उन्हें भी आनंद से पाएंगे, और अगले दिन भले ही मतलब सूखी रोटी दे दो, वो भी उतने ही प्रेम से अब पाएंगे। बताए ना, अब कुछ फर्क नहीं है। और ये होता है मेरे साथ, हर तीसरे दिन यही होता है। कभी खूब अच्छा प्रसाद पाती हूँ बैठ के, किसी दिन ऐसा ही हो जाता है, कुछ बस हो गया, जो भी थोड़ा सा मिल गया, पा लिया, लेट गए, हो गई, तो ऐसा होता है। भैया ऐसा कोई भाव अंदर से नहीं आवे कि आज कैसी लीला है, कल कैसी लीला है? नहीं, इतना प्रेम ही इतना अथाह हो रहा है इस समय पर, इतना अथाह प्रेम महसूस हो रहा है कि शिकायत ही नहीं रही मुझे। अभी इस समय कोई शिकायत ही नहीं है, राधे श्याम जू से कोई शिकायत ही नहीं है, क्योंकि हमें सत्य समझ में आ गया। संसार के ना प्रेम, ये क्षणिक प्रेम है ना, सिर्फ अपने स्वार्थ बस देगा। तुम्हारे लिए कोई तुमसे प्रेम नहीं करता, जो करता है वो अपने लिए करता है। उसके राह सुर में सुर मिला दो तो तुम हमारे, हमने अपना सुर अगर बता दिया तो तू कौन और मैं कौन। प्यार ये गया, प्रेम वो गया, इज्जत वो गई, सम्मान वो गया, कोई नहीं सोचता, कोई किसी के लिए किसी से प्रेम नहीं करता, सब अपने लिए सबसे प्रेम करते हैं। स्वार्थ हाँ, रहित, वो स्वार्थ है, मतलब किसी भी भाव में हो, जी। किसी भी भाव में हो, जरूरी नहीं कोई मतलब अलग बे वाली बात करूं मैं, जी। किसी भी भाव में हो, अगर तुम किसी के काम के नहीं हो तो तुम फिर कुछ नहीं हो उनके लिए। अगर तुम उनका कोई काम नहीं आ रहे हो, फिर तुम कहीं भी जाओ, कहीं भी रहो, कोई फर्क नहीं उनको पड़ेगा। अगर तुम उनको काम आ रहे हो तो वो तुम्हें खोज के उठा के रखेंगे आके अपने पास। जी ये है संसार। भैया पर ऐसी स्थिति में तो हमारे मन में बहुत दोष भाव आ जाएगा कि यदि हम जैसे कि पिछले कछु समय से इनके यानी कि मान के चलो कि एक ऐसा उदाहरण है कि हम उनके कोई काम काज में हाथ बटाते आ रहे हैं, प्रेम से खूब सारी चीज़ें क्रियाकलाप कर रहे हैं, और कभी ऐसा समय आ जाए कि कभी हमें उनकी आवश्यकता पड़ गई और मन में ऐसा भाव विद्यमान है कि हाँ वो भी हमारा उतना ही साथ देंगे, और वह समय पे वो या तो मन इनकार कर दें, तो भैया फिर अंदर से द्वेष भाव प्रकट है जावे।
और हम ठाकुर जी की उपासना करवे बारे, तो ये मैया पाप में गिनो जावेगो कि ये क्या चीज़ हो गई? तो यही तो बल होता है भजन का, यही तो बल होता है भजन का। जब भजन का बल आएगा ना, तो अगर किसी की सेवा या सहयोग या साथ दोगे तुम, तो सामने से वो चाहना नहीं रहेगी कि हमें ज़रूरत पड़ेगी तो ये भी हमारे काम आएंगे। तुम्हें ज़रूरत पड़ी, वो काम पर नहीं आए ना तुम्हारे, तो तुम्हें पीड़ा नहीं होगी, क्योंकि तुम जानते हो। ये प्रेमियों मैया का भाव है ठाकुर जी के प्रति, क्योंकि कोई जैसे भी ठाकुर जी को क्योंकि रिझाने के अपने अपने साधुओं की पद्धतियाँ हैं, क्योंकि जो मैया ठाकुर जी की सेवा में होते हैं, तो मैया ये तो यानी ये जो वाक्य हैं इनमें जो गहराई है वो तो मैया ही जाने। हम तो कहीं ना कहीं बहुत उतनी ज़्यादा गहराई तक नहीं समझ सके, पर मैया हम पे बहुत कृपा करी आपने कि आपने थोड़ा सा समय दिया सत्संग के लिए। कुछ हम जैसे जीवन को कुछ प्राप्त हुए आपकी वाणी से, हम पे ऐसी कृपा बनाए रखे मैया कि ऐसे ही संतन तो के मैं चरणों में अपना ना दंडवत जो करते रहें। बेटा जिसको कहते हैं ना, माँ जन्म देती है ना, उस भाव से मैं तुम्हें बेटा स्वरूप में मानती हूँ। ऐसा भाव रहता है मेरा। बस मैया ऐसे ही कृपा बनाए रखें इस बालक पे कि संतों के चरण नहीं छोड़ें कभी, संसार की मलिनता से बचे रहें, और ये संसार छूट जाए तो बहुत जल्दी छूट जाए मैया। खुश रहो, खूब खुशी रहो बच्चा, खूब खुशी रहो, खुश रहो।